अगर तो उनको धाम बनाना है तो वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं कि एक टूरिज्म आएगा, हमारे पास दुकानें चलेंगी, हमारे पास व्यापार होगा, और क्या कर रहे हैं वो। देखो मैं तो इतना मानता हूँ जो केदार नहीं जा सकता, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग नहीं जा सकते, कम से कम एक प्रतिकृति के रूप में देख तो सकते हैं कि हाँ जी केदारनाथ रियल में ऐसा ही है। मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए, क्या है टूरिज्म ही तो है उत्तराखंड में, और क्या रोजगार है। दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर ही है, धाम नहीं। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मंदिर का, जो मुखिया है उनके, उन्होंने भी ये बात क्लैरिफाई किया है। अभी ये दूसरा मंदिर तैयार हो जाएगा केदारनाथ का, तो यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और कंपटीशन हमेशा बिजनेस मॉडल में ही होता है। आप सब तो लोग पिकनिक मनाने केदारनाथ जा रहे हैं, तो हम पिकनिक जितना मनाने वही मना लेगा, पिकनिक इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, पिकनिक मनाने खर्चा करने के लिए। नमस्कार, द राइट माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका भूमि पूजन अभी 10 जुलाई को हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धाम भी मौजूद थे, जिसको लेकर शंकराचार्य से लेकर केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। इन सभी का कहना है कि मंदिर को एक फ्रेंचाइजी के रूप में जगह जगह नहीं बनाया जा सकता, जिससे केदारनाथ मंदिर के महत्व पर भी असर पड़ेगा। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच, जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। भैया आपका नाम क्या है? विनोद यादव। अच्छा, आपको पता है कि केदारनाथ धाम दिल्ली में ही बन रहा है, निर्माण हो रहा है? बता रहा हूँ, केदारनाथ धाम जहाँ वहीं रहेगा, उसकी प्रतिकृति बन सकती है, कहीं भी पूरे भारत के अंदर बन सकती है, लेकिन जो केदारनाथ धाम की महत्ता है वो कहीं से भी कम नहीं हो सकती है। केदारनाथ धाम एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। आप देखो वैष्णो देवी मंदिर है, उसकी प्रतिकृति कई जगह मिलेंगे आपको, मथुरा में बनी हुई है, हरिद्वार में बनी हुई है, ऐसी श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, आज को उसकी प्रतिकृति कहीं और बना दी जाए तो उसकी महत्ता कब नहीं रहेगी। राम जन्मभूमि की अयोध्या वाला मंदिर अयोध्या वाला ही रहेगा, वैष्णो देवी ही रहेंगी। इसी प्रकार से केदारनाथ धाम का मंदिर केदारनाथ में ही रहेगा, उसे कहीं भी बना लो आप, वो तो हूबहू उससे देखने एक तरह क्लोन हो गया वो, लेकिन उससे उसकी महत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच के देखो, मैं होगा मेरे को क्लोन बना दे तो मैं तो मैं ही रहूँगा, जेन्युइन पीस है वो जेन्युइन रहेगा हमेशा के लिए, तो इससे केदारनाथ की महत्ता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से गलत विरोध कर रहे हैं। मंदिर है, अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो पूरे भारत में पूजे जाते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह मूर्तियाँ पूजी जाती हैं, तो आप हनुमान जी को मना कर दो कि एक ही जगह पूजे जाएंगे हनुमान जी, या राम जी एक ही जगह पूजे जाएंगे, या दुर्गा जी एक ही जगह पूजी जाएंगी। ये तो हमारे भगवान आराध्य, हमारे, हम जितनी पास पूज सकते हैं पूजो, जिसे जाना हो केदारनाथ ही जाएगा, कहने की बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि वहाँ से शिला लाई जा रही है, यहाँ पे स्थापित करी जाएगी, तो क्या ये सही है? जो शंकराचार्य हैं और जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों का और वहाँ के निवासियों का विरोध जायज़ है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है उनकी आजीविका पे से फर्क पड़ेगा, लोग आना कम हो जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु है, जो इसमें भक्ति है, जो केदारनाथ को मानता है केदारनाथ ही जाएगा, इससे उनकी ना तो किसी तरह से आस्था पे कोई कमी आने वाली है, ना किसी प्रकार से उनकी आमदनी पे कमी आने वाली है। ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। आप देख लो, बताया ना, वैष्णो देवी के जैसे मंदिर कहीं मिलेंगे आपको, गुफाएं बनी हुई हैं, हरिद्वार के अंदर है, यहाँ मथुरा में चले जाओ, यहाँ पे बने हुए ऐसे मंदिर वैष्णो देवी की तरह। तो हाँ, आप भी वैष्णो देवी लोग जाते हैं, तो जिसे जाना है वो हरिद्वार छोड़ के वैष्णो देवी जाएगा, और जिसे जाना है केदारनाथ वो बुराड़ी छोड़ के केदारनाथ जाएगा। तो चलिए, कल को मंदिर बन जाता है, बुराड़ी में ही मंदिर बन गया, अगर आपको जाना है केदारनाथ, तो आप क्या उत्तराखंड वाले जाएंगे, यहीं वाले जाएंगे? मैं केदारनाथ ही जाऊंगा, मेरे को जाना होगा तो उत्तराखंड वाले, जो केदारनाथ मतलब ही उत्तराखंड है। हाँ। अब केदारनाथ का नाम पर कहीं बना लो, वो केदारनाथ की महत्ता कभी हो ही नहीं सकती ना, वही बता रहा हूँ आपको। तो आपको लगता है ये जायज़ है, बनना जायज़ है? ज्योतिर्लिंग हर जगह नहीं बन सकते हैं, जो बने हुए 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। ये तो नहीं ज्योतिर्लिंग आप कहीं बना दोगे लाके, ये जो पहले बनाए थे वो हमेशा वहीं रहेंगे जहाँ बने हुए, वो उनकी प्रतिकृति बना के आप पूछ सकते हो। वही बताया ना आपको मैंने, किसी भगवान के अपने घर में प्रतिमा स्थापित कर ले तो पूछते हैं, लेकिन मंदिर जो बने हुए हैं सनातन से पुरातनी मंदिर है वहीं रहेंगे। क्या ये जायज़ है, बनना जायज़ है? जायज़ है, इसमें बुराई क्या है? देखो मैं तो इतना मानता हूँ जो केदार नहीं जा सकता, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग नहीं जा सकते, कम से कम एक प्रतिकृति के रूप में देख तो सकते हैं कि हाँ जी केदारनाथ रियल में ऐसा ही है। वैसे बहुत से लोग नहीं जा सकते हैं, अब लोग कहाँ से जाएंगे? देखो राशनिंग हो गई है, इतनी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे, गवर्नमेंट खुद मना कर रही है, कितने लोग मत आओ, आपदाएँ आ रही हैं पहाड़ के अंदर, लोग चल देते हैं उठ के घूमने के नाम में। केदारनाथ कोई घूमने की जगह तो है नहीं। पहले क्या होता था, हमारे पूर्वज जब पूरे अपना संन्यास आश्रम पूरा कर लेते थे, गृहस्थ आश्रम जब जाते संन्यास के लिए, तब अंत में जाते थे कि हमें वापस आना नहीं है, हम जा रहे केदारनाथ, के बाद हमारी जीवन समाप्त हो सकता है, बच के तो घर आ जाएंगे। तो ये होता था, केदारनाथ की महत्ता ये थी। अब तो लोग पिकनिक मनाने केदारनाथ जा रहे हैं, तो हमें पिकनिक जितना मनाने वही मना लेगा, पिकनिक इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, पिकनिक मनाने खर्चा करने के लिए क्या फ़ायदा, उतने दूर खर्चा कर जाएगा पिकनिक मनाने के लिए, यही मना लो पिकनिक। अगर एक तरह से पिकनिक स्पॉट ही बनेगा ये भी, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। अंकल आपका नाम क्या है? टीटू। अच्छा, आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बन रहा है? सुना है और फिर आपसे कंफर्म हो गया।
निर्माण हो रहा है, तो आप इस पे आपका क्या कहना है कि सही है या गलत है? नहीं, मंदिर बन रहा है ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल केदारनाथ है तो मैं समझता हूँ उसका क्रेज कम हो जाएगा। इस चीज़ से उसका क्रेज कम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या सभी लोग की स्थिति एक ही जैसी है कि आज आदमी के पास टाइम नहीं है और आस्था जुड़ी हुई है केदारनाथ से। और जब केदारनाथ का एक सब्सिट्यूट जब उन्हें दिल्ली में मिल जाएगा तो फिर केदारनाथ मैं तो नहीं समझता कि आस्था के पर्पज से कोई जाएगा। फिर तो ये है कि जिसके पास टाइम है, पैसा है, और बस वो लोग पिकनिक की तरह से वहाँ जाएंगे। आस्था दो जगह बट जाएगी कुल मिला के ये। तो क्या आपको लगता है कि लोगों की आस्था या परंपरा से ये खिलवाड़ है कि जो मंदिर की परंपरा है, केदारनाथ धाम की परंपरा है? ठीक है, वो परंपरा पे मैं खिलवाड़ नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। इसमें खिलवाड़ जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। आज आस्था लोगों की केदारनाथ में है। अब केदारनाथ का एक सब्सिट्यूट आपने यहाँ दे दिया कि भाई दिल्ली में आ जाओ, यहीं से काम चल जाएगा। तो अब आस्था लोगों की वहाँ से उठ के फिर यहाँ आने लगेगी, लेकिन एक्चुअल आस्था तो वहीं से ही होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अभी वहाँ के जो पुजारी हैं या तीर्थ पुरोहित हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर मंदिर अगर नहीं रोका गया तो हम इस पे क्या कहते हैं आंदोलन भी करेंगे। नहीं, उनका सोच सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, सोच उनका बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीके का बिजनेस मॉडल नहीं बन गया है? बिजनेस मॉडल ही तो बन गया है। ये बिजनेस मॉडल तो है, ये कंपटीशन आ गया है यहाँ। अभी ये दूसरा मंदिर तैयार हो जाएगा केदारनाथ का, तो यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और कंपटीशन हमेशा बिजनेस मॉडल में ही होता है। आप समझिए, ये बिजनेस मॉडल ही हो गया। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बिजनेस मॉडल ही हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अंकल, आपका नाम क्या है? पंकज चौहान। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो हमारा मुख्य केंद्र है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। मंदिर किसी और का बना देते वो ज़्यादा बढ़िया था, ये मंदिर नहीं बनना। वहाँ से शिला भी लाई जा रही है कि यहाँ पर स्थापित करी जाएगी, वो एक उनकी सोच है। तो एक खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल खिलवाड़ी है, मेरे हिसाब से तो खिलवाड़ लग रहा है। मेरी आस्था जुड़ी है वहाँ। ये तो धर्म के नाम पे धंधा करने वाली बात हो गई। वही लग रहा है, वही। आपका क्या कहना है इसमें, आप बताइए। मैं तो कहता हूँ मंदिर कोई और बना लिया जाए, ये ना बनाए। तो कल को आज ये केदारनाथ मंदिर बन जाएगा, कल को फिर आप अयोध्या भी यहाँ बना लेना। अब एक बात बताओ कि 4 धाम वो है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। फिर यहाँ 4 धाम बना लो, फिर गंगा जी कहाँ से लाओगे, यमुना जी कहाँ से लाओगे? अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम AS रावत है। अच्छा, आपको अभी न्यूज़ का पता है कि केदारनाथ मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है? अब उड़ती उड़ती खबर है कि बुराड़ी की तरफ में वो स्पेस 3 पड़ा हुआ है, 3 एकड़ में स्पेस पड़ा हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे, पर देखिए जिस मंदिर की प्रचलन में है, हमारे उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से पहले उनके स्थान का वर्णन आता है, तो वो उसी स्थान की मान्यता होती है। अब केदारनाथ की मान्यता वहीं पर है, मतलब हिमालय पर्वत के पास में ही है, तो उनकी महिमा उधर ही है। देखिए, बनाने को आप कहीं पे भी बना लो, वो अलग एक विषय आ जाता है, पर जो कहते हैं ना कि साक्षात जो दर्शन आपको मिलेंगे वो केदारनाथ जाकर के ही मिलेंगे, जो हिमालय पास में है। तो जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो एक ट्रस्ट संस्था बनाई हुई है, उस संस्था उस चीज़ का विरोध कर रही है। वो ये चाहते हैं कि भाई वो जो गरिमा है, अब बद्री केदारनाथ का मतलब ही वो 4 धाम यात्रा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो वो गरिमा को ना एक थोड़ा सा भंग हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए वो लोग बाग यहाँ से टूरिज्म जाएगा, और उत्तराखंड का एक चीज़ क्या है, उत्तराखंड में टूरिज्म ही है, इनकम का जो सोर्स है वो टूरिज्म है, तो वो टूरिज्म खत्म हो जाएगा। अरे पर उत्तराखंड के CM खुद यहाँ पे
जन निर्माण हुए या भूमि पूजन के लिए आए यहाँ पे 10 जुलाई हाँ, को? वो धामी जी को इसलिए बुलाया गया। धामी जी को एक संस्था है जो बुराड़ी में काम करती है, वो संस्था ट्रस्ट है। हाँ, ट्रस्ट टाइप का हाँ, समझ हाँ, लो, ये हाँ, संस्था हाँ, जो भी है, हाँ। वो संस्था ने धामी जी को निमंत्रण दिया। अब देखिए, एक मुख्यमंत्री कहीं पे भी निमंत्रण पे पहुंच जाता है। वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई पाबंदी है कि वो दिल्ली में कोई चीज़ का उद्घाटन हुआ और उत्तराखंड के लोग उसका उद्घाटन कर रहे हों तो उन्हें जाने की ऐसा कुछ नहीं है कि बाउंडेशन है, तो वो जा सकते हैं। जब वो इलेक्शन के लिए प्रचार करने के लिए उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली की 7 सीटों पे प्रचार करा उन्होंने, तो वो कोई अलग इशू है। पर मैं जो आस्था की बात कर रहा हूँ कि टूरिज़्म का जो वो है ना, उत्तराखंड मेन विषय उस पे है कि टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही केदारनाथ की वो बना दें, फिर बद्रीनाथ को बना दें, फिर गंगा जी यहीं ले आए, यमुना जी यहीं ले आए, तो फिर उसकी उत्तराखंड की महिमा कहाँ रह जाएगी। आपका नाम क्या है? अखिलेश नाम है मेरा। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जी, मंदिर ये जो बन रहा है, मंदिर का अलग अपना संस्था बनवा रही है, उसका अलग है, और केदारनाथ का जो है रियलिटी वो अलग चीज़ है। टूरिज्म की बात है तो जिसको वास्तविक दर्शन करने जाना है वहाँ जाएगा। बाकी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, तो इस बहाने उनके मन में होगा कि मैं नहीं जा सकता तो जाके दर्शन करने के। और तो कोई ज़्यादा ये नहीं है उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए। तो वहाँ पे यहाँ पे दिल्ली में कहाँ से गंगा लेके आएंगे, कहाँ से पहाड़ लेके आएंगे? ये सारा कुछ नेचुरल तो वही है, नेचुरल की सबसे बड़ी मान्यता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं लोग। पुष्कर सिंह धामी आए जी, उन्होंने कर दिया, वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति सेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेचुरल तो नेचुरल है जी। आप तो इसका मतलब है कि पुष्कर धामी जो है, आप तो अपने उत्तराखंड की जनता को नाराज कर रहे हैं करके। उत्तराखंड की जनता जब देश राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य के लोग दिल्ली बुला रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था वो आएगा। और ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि नहीं जी आप मंदिर बनवाइए, मैं आके अनुदान दे रहा हूँ या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग हो रहा है। शिला तो मंदिर से ही आएगी, धाम से ही आएगी ना। धाम से अगर तो शिला आती है तो शिला में वहाँ के धाम के और भी तो लोग बैठे हुए हैं, पीठाध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से जो होगा वो देखा जाएगा। आज तो शिला आ नहीं रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो विशेष राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, मेरा मानना है ये। देखिए, शिला जो आप कह रहे हैं ना, शिला धाम से नहीं आएगी, वो केदारनाथ से, केदारनाथ जी को वो नहीं करते। वहाँ क्या होता है, 6 महीने का वो होता है, अप्रैल से खुलते हैं और अक्टूबर में जाकर के पट बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं। तो जब वो पट बंद हो जाते हैं तो उसके ये थोड़ी ना कि वहाँ तो फिर बर्फ़ पड़ने लग जाती है, तो वहाँ जाने का तो किसी का औचित्य ही नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये है कि जो आस्था है वो आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप मंदिर बना दें, मंदिर कोई वो नहीं है, मंदिर तो देखो कहीं पे भी कोई बना सकता है, तो मंदिर की कोई अलग नहीं है। पर अगर उसकी पूरी रूपरेखा बनाने लग जाएं तो वो बड़ा मुश्किल विषय है। आप कह रहे हैं कि जो वहाँ से शिला लेके आएंगे, अरे भगवान की प्रतिमा तो एक ही है, अब उनको कहाँ कहाँ उठा के लेके घूमेंगे? जो वहाँ स्थिर प्रतिमा है उसको हिला तो सकते नहीं है, कहीं से और कुछ ले आके विकल्प ढूंढ के लगाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ की प्रतिमा उठा के ये लगा दे। क्या आपको सही में लगता है कि केदारनाथ धाम की कोई ज़रूरत है दिल्ली में? इसकी जगह कोई स्कूल भी हो सकता था, कोई अस्पताल भी हो सकता था, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार हो सकता था कुछ। ये तो उस ट्रस्ट की ज़रूरत समझ के, ट्रस्ट किसी काम पे अगर तो कोई संस्था कोई काम करती है तो अपनी ज़रूरत समझ के करती है। अब ट्रस्ट ने क्या सोचा और क्या विचार आया तो ट्रस्ट ही बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या बात आई और यहाँ पे धाम बनवाने की सोची। आपको लगता है ये बिजनेस मॉडल की तरफ? बिल्कुल बिजनेस मॉडल ही है। अगर तो उनको धाम बनाना है तो वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं कि एक टूरिज्म आएगा, हमारे पास दुकानें चलेंगी, हमारे पास व्यापार होगा, और क्या कर रहे हैं वो। और अभी 228 किलो सोना भी चोरी हुआ केदारनाथ धाम से। ये जो भी हुआ वो तो सरकार और वहाँ के लोग जानेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आम जनता तो नहीं जान सकती, कर सकती इसके बारे में। आप बताइए, अभी कह रहे थे ना शिला, अरे शिला एक ही शिला कहाँ कहाँ लेके घूमोगे आप? जो नेचुरल है नेचुरल है, उसको तो कोई भी काट नहीं सकता जी। ये तो राजनीतिकरण के लिए सब लोग कर रहे हैं कि जी वो चले गए, ये चले गए। आपको निमंत्रण कहीं से आएगा तो आप छोड़ देंगे? आप भी तो जाएंगे कि हाँ निमंत्रण आया है जी, हमारा क्लोज सर्किल है, जाना पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आए कि उत्तराखंड के लोग बहुत सारे बुराड़ी में रहते हैं लोग, इसलिए वो आ गए कि हाँ जी चलो हमारा निमंत्रण आया, जाना तो बनता है। इलेक्शन में भी आए थे। ठीक।
भाई आपका नाम क्या है? विशाल नाम है भाई मेरा। विशाल। अच्छा, अब ये जो केदारनाथ धाम बन रहा है बुराड़ी में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सही है या गलत? नहीं, गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, सही है, बन रहा है, अच्छी बात है। कोई लोग जो हैं बेचारे उत्तराखंड नहीं जा पाते, इतनी लंबी ट्रैकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए एक थोड़ा मन में तो रहेगा कि हाँ दिल्ली में दर्शन करने को मिल रहा है केदार बाबा के। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस पर जो विवाद चल रहा है कि केदारनाथ धाम वर्सेस केदारनाथ मंदिर, तो भाई धाम एक ही है, वो सबको पता है, जो कि उत्तराखंड में। यहाँ मंदिर बन रहा है, मध्य प्रदेश में भी शायद एक मंदिर है केदारनाथ का। ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये धाम ही बन रहा है। नहीं, बट जो बाद में क्लैरिफाई किया खुद सीएम धामी ने, वो आए थे भूमि पूजन पे। हाँ, पुष्कर धामी हाँ, आए थे, 10 जुलाई को आए थे, लेकिन उसके बाद खुद क्लैरिफाई किया दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर ही है, धाम नहीं। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है मंदिर का, जो मुखिया है उनके, उन्होंने भी बात क्लैरिफाई किया है। तो अगर धाम होता, इसका भी नाम वो धाम ही रख देते, तब तो विवाद का था मसला। हाँ, पर पहले यही रख रखा था ना कि केदारनाथ धाम रखेंगे। अब जैसे जो लोग 6 महीने तक जब कपाट बंद रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, तो इनके लिए एक वो रहेगा कि यहाँ पे जाके दर्शन कर ले। वही दर्शन के पर्पज़ से देखे तो ये बात सही है, यहाँ पे लोग कर सकते हैं। दिल्ली में काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं, मैं खुद जाना चाहता हूँ केदारनाथ, लेकिन वहाँ नहीं जा पाता, तो यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन वही है, अब इसको तुम मंदिर धाम बोलोगे तो थोड़ा मसला ख़राब हो जाता है, क्योंकि धाम एक ही है और एक ही रहेगा। मंदिर तो बहुत जगह होते हैं, आप खाटू श्याम का मंदिर भी है दिल्ली में, वहीं के आसपास ही है, तो ऐसा तो नहीं कि उस पर भी विवाद चल रहा है। अब बात अच्छी है, मंदिर यहाँ पे जो वहाँ नहीं जा पा रहा है, यहाँ जा पा रहा है। क्या आपको लगता है ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल बना हुआ है, ये एक पैसों के उस पे बन गया है? देखो यार, धर्म आजकल बनता तो जा रहा है बिजनेस मॉडल, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान है जिसकी आस्था है बहुत, अब वो अपने कितना भी दान चढ़ाए, भले ना चढ़ाए, वो जरूरी थोड़ा ना जाके बिजनेस ही दे रहा है, वो अपनी आस्था के लिए जा रहा है। तो एक इंसान के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जहाँ आस्था है वो वहाँ जाएगा। हम या आप कोई भी उससे रोक नहीं सकता। अगर वो केदारनाथ धाम जाना चाहे वहाँ जाएगा, मंदिर जाना चाहे मंदिर जाएगा। अभी हमने लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों का सबका अपना अलग अलग ये कहना था कि कोई कह रहे थे कि ठीक है कि जो लोग नहीं जा पाते वो जा पाएंगे, जो लोग जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए जो नहीं चल पाते वो मंदिर यहाँ पहुँच पाएंगे, जो लोग नहीं दर्शन कर पाते वो पहुँच पाएंगे, उनके लिए ईजी रहेगा। बट कुछ लोगों को ये कहना है कि ये तो एक बिजनेस मॉडल बन गया है, ये तो एक पैसा कमाने का ज़रिया बन गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट ऑफ जब एज आती है हमारी कि जब लोग 40 या 50 क्रॉस करके बोलते हैं कि अब हमारा तीर्थ करने का टाइम आ गया है, अब हम चार धाम घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो क्या अब वो केदारनाथ धाम जाएंगे उत्तराखंड वाले, या फिर दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर जाएंगे तीर्थ करने? क्योंकि केदारनाथ धाम की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोगों के बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उसको लेके, और एक ट्रस्ट द्वारा बुराड़ी में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो क्या कितना सही है कितना गलत है ये लोगों से आपने सुनाई, बाकी आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस पे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ द रेड माइक।